हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में। तो विशेषण क्या होता है, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, सारा कुछ आज की क्लास में लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में देखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन होगी वो होगी विशेषण की। तो चलिए देख लेते हैं विशेषण हमारा क्या होता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे विशेषण कहलाते हैं, और जो उन्हें विशेषण कहते हैं और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। तो देख लेते हैं हमारे विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला हमारा लिखा हुआ है गुणवाचक विशेषण, दूसरा लिखा हुआ हमारा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा लिखा हुआ है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की। तो चलिए देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण हमारा क्या होता है। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कह रहा है जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध हो वो हमारा क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि भाव, काल, स्थान, आकार, समय, दशा, रंग आदि के बारे में बात की जाए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा का बोध होता है, जहाँ पे मात्रा की बात की जाए वहाँ पे हमारा कौन सा विशेषण आएगा, परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। जिस विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो, जहाँ पे किसी संज्ञा के निश्चित मात्रा का बोध होता है वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि 1 लीटर, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू। तो यहाँ पे एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। अनिश्चित में क्या हो जाएगा, जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध, जैसे थोड़ा, कुछ, शहद, थोड़ा, कुछ, शहद, बहुत, पानी, पैसा आदि ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग निश्चित नहीं कर सकते हैं कि कितनी मात्रा है इसकी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आएगा। संज्ञावाचक विशेषण क्या होते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, जैसे कि 1 मेज, 4 कुर्सियाँ, कुछ रुपए आदि, ऐसे जो एग्जाम्पल होंगे। अगला हम लोग देखेंगे सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा के लिए किसका काम करते हैं, विशेषण का। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी इत्यादि ऐसे विशेषण होते हैं। इनको क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का बदमाश है, तो सार्वनामिक विशेषण इसमें क्या हो जाएगा, वह। इस परीक्षार्थी ने नकल की, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा यहाँ पे इस। हम लोग बात करेंगे तुलनात्मक विशेषण क्या होता है हमारा। विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। ये किसी में समान, किसी में कुछ अधिक होती है। विशेषणों के इसी उतार चढ़ाव की तुलना जहाँ पे करी जाती है उसी को क्या बोला जाता है, तुलनात्मक विशेषण। तो इसके भी अवस्थाएं होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली होती है हमारी मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। जिसको आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, मूलावस्था को पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था को कंपैरेटिव डिग्री, उत्तमावस्था को सुपरलेटिव डिग्री। तो देख लेते हैं सबसे पहले मूलावस्था क्या होती है। इसमें तुलना नहीं होती, समान रूप से विशेषता बताई जाती है। इसमें किसी भी की तुलना नहीं की जाती, समान रूप से विशेषता बताई, जैसे अच्छा, बुरा, बहादुर, कायर। उत्तरावस्था में इसमें 2 की तुलना करके एक की अधिकता या न्यूनता दिखाई, जैसे राम श्याम से बुद्धिमान है, रेखा प्रिया से सुंदर। ऐसे वाक्य जब 2 लोगों की तुलना किसी भी चीज़ की समानता या असमानता के लिए की जाए वहाँ पे क्या होगा, हमारा उत्तरावस्था होगा। उत्तमावस्था में क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं भावों की तुलना करके एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है।
अब इसमें 2 या 2 से अधिक लोगों की तुलना की जा सकती। अंकुर कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो अंकुर कोई एक विद्यार्थी, तो कक्षा के जितने भी बच्चे हैं उन सबसे इसकी तुलना की जा रही है कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो जो ऐसे सेंटेंस आएंगे वो हमारे किस में आते हैं, उत्तमावस्था में। तो आज की क्लास में हम लोगों ने विशेषण के बारे में पढ़ा है। तो विशेषण के टाइप्स, उसकी अवस्थाएं। तो जो भी आपके विशेषण से क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं से पूछे जाते हैं और कुछ बाहर से नहीं पूछा जाता है। तो क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।